चलिए तो आगे सभी स्टार्ट करें टेस्ट को। यस मैम। यस यस मैम। ओके। तो जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने साथ में रिस्पॉन्स आज देना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। फर्स्ट आपका ये मॉक टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि दोनों मीडियम में, पहले तो देखो बाइलिंगुअल लिखा है मैंने, ताकि जो भी आपका मीडियम है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर पाए और समझ पाए क्वेश्चन को अपनी भाषा के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अर्थशास्त्र की वे शाखा जो व्यक्तिगत उपभोक्ता यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर या फर्म के व्यवहार का अध्ययन करती है कहलाती है। यानी कि विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडी द मैम ए बिहेवियर ऑप्शन। ऑफ एन मैम ए ऑप्शन दिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर और अ फर्म, क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो या नॉर्मेटिव या ए यस ऑप्शन। क्या होगा? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा, मैम। ठीक है। क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते जस्ट हैं, बताओ क्या मैम करते हैं? इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल। यस, हम इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर चाहे बात करते हैं। फर्म की बात हो, चाहे एक सिंगल ब्रांच की बात हो, सिंगल जो है फैक्ट्री की बात हो, ठीक है। उन सब की जो स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो हमने बोला कि माइक्रो जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक के वर्ड ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड। माइक्रोस से। माइक्रो। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। छोटा। स्मॉल। छोटा यानी कि स्मॉल होता है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस मैम। करते हैं। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य विषय है? तो बिल्कुल अभी बेसिक पहला कॉन्सेप्ट है, तो पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही मैम डी क्वेश्चन। ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैम राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण। राष्ट्रीय आय। ऑप्शन तो पढ़ने दो। चलो कोई नहीं। मैक्रो इकोनॉमी का कौन सा जो है सब्जेक्ट मैटर है आपका? राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण, ठीक है। निर्धारण। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, देखो मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या आज होता है? लार्ज बोल बड़ा। सकते हैं या फिर लार्जली यानी कि या फिर एग्रीगेट बोल सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट। वर्ड याद रखना है, मतलब समग्र की बात हो रही है। समग्र मतलब पूरा, ठीक है, पूरे की बात कर पूरे। रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं कि किसी बड़े चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि पूरे देश की बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम है आपकी, राष्ट्रीय आय है, वो क्या है? पूरे देश की देखी जाती है, राष्ट्र की बात हो रही है। रोजगार का निर्धारण करना भी क्या है? पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बात कर रहा है, पूरा का पूरा ये बात कर रहा है मैक्रो की, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गरीबी कम होनी चाहिए, ये किस प्रकार का अर्थशास्त्र को दर्शाता है? बताइए। पॉवर्टी इन इंडिया शुड बी रिड्यूस, दिस रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव मैम ए या ऑप्शन। फिर फाइनेंशियल? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मैम। किस तरह की? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। यस, नॉर्मेटिव यस में क्या मैम होता है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, हम बात व्हाट करते ought हैं to be। शुड बी की। व्हाट ought to be। यस, यस मैम। शुड बी या व्हाट आउट टू बी की। व्हाट आउट टू बी, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। शुड बी की बात करते हैं, ठीक है, कि क्या चाहिए की बात करते हैं। और साथ में क्या है, और क्या दर्शाता है ये? हमारे वैल्यू जजमेंट की बात करता है। वैल्यू जजमेंट, तो देखो ये क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इसीलिए हमने क्लास में ये टॉपिक किया आज, ठीक है। चाहे आपका ये दोनों नॉर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो, अगर आपको सिलेबस में दे रखा है तो मतलब क्वेश्चन बनते हैं, तभी जो है हमने उस टॉपिक को किया है आज, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को नॉर्मेटिव क्यों बना, ऑप्शन नंबर ए क्यों आया, मानक अर्थशास्त्र। यस यस मैम। मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं।
वे कथन जिसे सांख्यिकी डाटा स्टैटिकल डाटा को स्थापित यानी कि वेरीफाइड या आपका जो है अस्वीकृत किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो कौन सी कहलाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव या हाइपोथेसिस या सब्जेक्टिव स्टेटमेंट? बोलो पॉजिटिव स्टेटमेंट। कौन सी वाली? जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, हमने देखा ना अभी, हमने कहा डेटा को क्या करते हैं? वेरीफाई पॉजिटिव करते हैं। पढ़ा था, क्या बोला था हमने? मैम, हमने कहा पॉजिटिव। था कि हम इसमें डेटा को वेरीफाई करेंगे और क्या करेंगे, उसका फिर टेस्ट करते हैं। तो कौन सी होती है टेस्ट। वो? पॉजिटिव मैम, होती पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमी की बात होती है इसमें। डाटा को अ, जो भी फैक्ट रहते हैं आपके, फैक्ट बेस फैक्ट सब निकलेंगे। तथ्यों पे जब बात होती है तो कैसे होगी? जब आपके पास डेटा होगा तभी तथ्य निकाल पाएंगे। बोलो, तभी तथ्य यस आएंगे ना। मैम। यस मैम। हाँ, तो ये सब पढ़ा हमने। यस मैम। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा, कि मानव आवश्यकताओं की वे कौन सी विशेषता है जिसके कारण एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है? व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यू, अच्छा ये भी मैंने कराया नहीं टॉपिक, ये कल करेंगे हम। ह्यूमन वांट्स कॉजेस अ न्यू वांट टू एमर्ज इमीडिएटली आफ्टर वन व्हाट इट इज सेटिस्फाइड। फिर भी आप कोशिश करो इसको करने की। आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं, आवश्यकताएं डी। प्रतिस्पर्धी होती हैं, या मैम, आवश्यक, डी आवश्यकताएं या ऑप्शन मैम। सीमित होती है। या फिर आवश्यकताएं। मैम, डी ऑप्शन। डी मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन। यस, डी क्यों? ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है, कि हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, अनलिमिटेड हमारी क्या है? वांट्स हैं। और हम क्या करते हैं इकोनॉमी के अंदर? हमारे पास लिमिटेड क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं, है ना? होते हैं या नहीं? और उन्हीं को यस मैम। यूज कैसे करना, वही तो इकोनॉमी है। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? यही तो ह्यूमन वांट्स है, कि मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। और ये सुनिश्चित करता है कि उनका चक्र भी क्या है? समाप्त कभी नहीं होता है। होता है कि आपने आज आपका मन आइसक्रीम खाने का, थोड़ी देर के बाद करेगा पिज्जा खा लेते हैं, थोड़ी देर के बाद करेगा रोटी खा लेते हैं। होता है ऐसा? तो क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है ह्यूमन बीइंग की? अनलिमिटेड है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी। अर्थशास्त्र में लग्जरी पढ़ा हुआ पहले वैसे हमने। विलासिता वस्तु क्या होती है? लग्जरी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो केवल आराम और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। नंबर टू, वे वस्तुएं जो उपभोग के एक ही कार्य में समाप्त हो जाती हैं। या फिर वे वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। या वे वस्तुएं जो दक्षता बढ़ाती है लेकिन जीवन के लिए आवश्यक डी ऑप्शन। नहीं है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मैम। कौन सा वाला? डी। डी ऑप्शन। नाम लेके पूछती हूँ जरा, है ना? कौन कौन? अनुराधा आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। कविता ठाकुर। कविता बताओ, क्या होगा? मैम डी। लग्जरी कौन सी गुड्स है? बोलो। Goods that increase efficiency but are not essential for life. ओके, देव ठाकुर। डी ऑप्शन। क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, दोबारा बोलो। डी या बी? डी। देखो, इसके लिए जो राइट आंसर है वो है बी। वे वस्तुएं जो उपभोग के एक ही कार्य में समाप्त हो जाती है। अब देखो लग्जरी क्या है, लग्जरी गुड्स क्या होती है? अब खुद सोचो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसके लिए सही। मतलब विलासिताएं क्या होती है? जो जीवन या दक्षता के लिए आवश्यक नहीं होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? मैंने गलत बोला क्या? एक मिनट एक मिनट, बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा इसका सही। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। हाँ, ए होगा। वे वस्तुएं जो केवल आराम और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जरूरी है। लेकिन लग्जरी, अब मान लो आप कह रहे हैं कि हमें तो 7 स्टार होटल में जाना है, 5 स्टार होटल में क्यों जा रहे हैं आप? केवल आराम करने के लिए, वहां अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। लेकिन जरूरी तो नहीं था कि आप वहां जाते। तो So वो क्या ma'am it है? यस मैम। यस मैम। excuse me ma'am. हाँ जी, बोलो। So ma'am it can be goods that increase efficiency but are not essential for life.
नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ए ही होना चाहिए, क्योंकि दक्षता एज जरूरी तो नहीं कि लग्जरी चीजें आपकी दक्षता एफिशिएंसी को इंक्रीज ही करें। अब बताओ, अब आपका मन, अब लग्जरी गुड्स में वो चीजें आती हैं, मान लो अब मैं लग्जरी में क्या बताऊं, शौक के लिए कंफर्ट जो एंड चीजें करते हैं, सरप्लस हो जाती है मैम। दो जो शौक के लिए हम पूरी करते हैं, ठीक है। शौक के लिए यस आपका मैम। मन कर रहा, मान लो यस मैम। आपका अब मैं बोलना नहीं चाहूंगी, आपका मन कर रहा है कि मुझे सिगरेट पीनी है, ठीक है, अपना आप शौक पूरा कर रहे हैं वो, ठीक है। यस, जिसको सिंक भी बोल देते हैं, सिंक गुड्स भी होती है ना। तो मतलब लग्जरी मतलब एक ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है कि आम जिंदगी में भी, मतलब वैसे आपको जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप उड़ा रहे हैं लग्जरी चीजों में। आपका मन कर रहा है बीएमडब्ल्यू में घूमना, लेकिन जरूरी तो नहीं है, आप 800 में भी घूम सकते हो। आप क्यों क्यों जा रहे हैं? आप आराम के लिए और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, मतलब सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम, ए ऑप्शन ही ठीक है। यस मैम। हाँ, ए यस ऑप्शन मैम। ही ठीक होगा मेरे हिसाब से, तो ए ही है। और ए ही है, ठीक है। कोई नहीं, जब हम इस यस चैप्टर को मैम। आगे अभी आने वाले टॉपिक में देखेंगे जब इसको, तब इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कॉटन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कॉटन यूज एज रॉ मटेरियल्स बाय अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड या फाइनल गुड? क्या बोला जाता है? क्या कॉटन को हम रीसेल कर सकते हैं? देखो, फाइनल गुड तो होगा ही नहीं। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स होती हैं जो लास्ट ही होती हैं फिर वो, ठीक है। जो तैयार हो जाते उससे हैं, हाँ तैयार। उससे अलावा फिर आगे कोई चीज नहीं बनती है, तो इसका मतलब फाइनल गुड तो है नहीं। कंज्यूमर गुड, हाँ उपभोक्ता लेता है, लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे देखो, कैपिटल इंटरमीडिएट गुड्स भी गुड। यहाँ पे तीन मैम ही डी ऐसे ऑप्शन। ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो सबसे राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप कॉटन जो है रॉ मटेरियल है वो, इससे आप क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीजें बनती है, रुई से बनती है या नहीं बनती है? कॉटन से, यस कपास से मैम। यस आप मैम। धोती बनाते हैं, मंदिर में यूज करते हैं जिसको, या फिर आप और चीजें बना रहे हैं, रजाई बना रहे हैं, और भी कई चीजें बना रहे हैं ना इससे। तो क्या है, ये रीसेल के लिए यूज किया जाता है। तो क्या है, ये इंटरमीडिएट वस्तु है आपकी। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु का उपयोग आगे की उत्पादन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है, तो वे अंतिम उपभोग के लिए तैयार है, तो वो क्या कहलाती है? इफ फाइनल गुड्स। if a good is not used in further production and is ready for final consumption, what is it called? क्या कहलाती मैम है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। फाइनल फाइनल गुड, यस राइट। क्या कहलाती है? फाइनल गुड ही बोलेंगे उसको, फाइनल गुड। ठीक है। फाइनल गुड ही होगी वो, लास्ट मतलब अंतिम है। नेक्स्ट, प्राइवेट गुड्स में कौन सी दो मुख्य विशेषताएं होती है? बताओ। गैर प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय, या प्रतिद्वंदी या गैर अपवर्जनीय, या प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय, गैर प्रतिद्वंदी या गैर अपवर्जनीय। ये तो शब्द भी इतने टफ टफ है इसमें, है ना। चलो बताओ। प्राइवेट जो गुड्स होती हैं, वैसे अभी ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए नहीं, क्योंकि अभी हम करेंगे ना इनको, गुड्स एंड सर्विसेज वाला करेंगे अभी कॉन्सेप्ट, है ना। इसको छोड़ दो आप अभी। वैसे इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या रहता है देखो, इसमें जो जैसे मेरा सेब खाने से आप उसे नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं ना, तो वो क्या हुई? निजी वस्तु हुई, प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय। अभी रहने दो, वैसे समझ नहीं आएगा, बट मैं ऐसे बता रही हूं आपको, ठीक है। इसका सी आंसर इसलिए होगा। और उसको क्या बोलते हैं हम? तो निजी वस्तु प्रतिद्वंदी बोलते हैं उसको। और जो क्या है आपकी अपवर्जनीय, इसका क्या मतलब होता है? जो भुगतान नहीं करता है उसे बाहर से रखा जा सकता है, मतलब यानी कि किसी चीज का आपने भुगतान नहीं किया, लेकिन हम क्या करते हैं उसको, ऊपर ले आओ। माइक ऑफ कर लो। ओ क्या नाम, शिवानी, अगर
प्लीज बात करनी है तो माइक ऑफ कर लो। तो फिलहाल के लिए इसको आप ये रखिए कि ऑप्शन नंबर सी है। हम जब इसको करेंगे तो इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए थे कि ताकि थोड़ा सा ऐसा हो जाता, पता चल जाता है ना कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा को धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है? किसके द्वारा दी गई थी? बी ऑप्शन मैम। डी ऑप्शन। ऐसा नहीं सोच रहे डार्क है तो बी ऑप्शन होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। धन की परिभाषा मतलब वेल्थ के बारे में किसने बोला है? ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका इसमें, ठीक है। सी बोला मैंने, एक मिनट, सी नहीं बोलेंगे, डी ऑप्शन राइट है इसमें। कौन सा? एडम स्मिथ वाला। कौन सा है? तभी मैं देखूं कि यहाँ हिंदी में तो लिखा है, बल वेल्थ तो लिखा है, बट ये एडम स्मिथ कहाँ गया? तो कौन सा वाला है? एडम स्मिथ वाला। ठीक है, तो ऐसे मैं सोचू कि ये हाईलाइट है तो मतलब ये ठीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता दक्षता के लिए अनिवार्य है? नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी का एक उदाहरण है। अब बताओ। बताओ ए बताओ। ऑप्शन। यस, ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन मैम। न्यूट्रिशंस फूड, ठीक है, न्यूट्रिशंस फूड। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र का वे केंद्रीय विषय सेंट्रल थीम क्या है जो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में रिलेशन प्रेजेंट करता है या उत्पन्न करता है? बताओ क्या होता है? अभी पढ़ा हमने। बोलो। मैम मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट, सी ऑप्शन। नहीं नहीं, एक्चुअल में ये स्कैरेसिटी एंड चॉइस आएगा। अभी पूरा कॉन्सेप्ट है इस पे, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि वैसे तो मैंने बताया था आपको अनलिमिटेड और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच बीच में क्या होता है, हमने कहा रिलेशनशिप की बात करते हैं, लेकिन वहां पे मैंने मार्केट मैकेनिज्म नहीं बोला था, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट हाँ आज हमने ये टर्म पढ़ी है। तो इसका जो रिलेशन है वो किससे है? स्कैरेसिटी एंड चॉइस से, दुर्बलता और चयन से। ये दोनों के बीच में क्या करता है? दुर्बलता और चयन को उत्पन्न करता है। सेंट्रल थीम ये इकोनॉमिक्स की है ना। हम्म। फिर है स्टडिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी फॉल अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? चलो ये तो पता ही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? ये तो आज ही पढ़ा, ये तो बी बता ऑप्शन। दूंगी। बी बी बताओ। ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन, यानी कि मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। इसी में करते हैं ना हम, जो भी यस मैम। एवरेज वेरिएबल जो होते हैं इन्फ्लेशन के, यस वो सारे के सारे हम इसी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। का फर्स्ट टेस्ट भी देख लिया है। धीरे धीरे रोज ऐसे साथ में जो है क्लास के साथ एक एक टेस्ट देखते रहेंगे इकोनॉमिक्स का, तो सही यस रहेगा, मैम। ठीक है। और यस ऐसे तो टाइम मिल नहीं पाता है, पता ही है आपको, तो ऐसा किया करेंगे जैसे 1 घंटा क्लास है, उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट टेस्ट कर लिया डेली, ठीक है। प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ यस में मैम। टॉपिक में आपको थोड़ा क्लियर भी होता रहेगा। यस मैम। चलो, यस मैम। तो फिलहाल के लिए इनफ है, यस मैम। बाकी करते हैं कल की क्लास में, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। रिवीजन करते रहो, ठीक है, जो जो पढ़ रहे हो अच्छे से साथ साथ में रिवीजन करो, सब पढ़ रखा है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा है आपने अभी तक, ठीक है। जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, सब टॉपिक है उसमें। यस ओके। मैम।